इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज एक भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट के नज़रिए से हम अस्तित्व की उस सबसे बड़ी परिकल्पना का कड़ाई से मूल्यांकन करेंगे जो सदियों से हमारे सामने है। क्या इस पूरी सृष्टि का निर्माण किसी सर्वोच्च शक्ति ने किया है, या क्या ये सब केवल प्राकृतिक भौतिक नियमों का यानी फिजिकल लॉज का परिणाम है? आज जिन स्रोतों का हम विश्लेषण कर रहे हैं वे विज्ञान और आस्था के बीच के इस पुराने टकराव को एक बहुत ही तार्किक और साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साक्ष्यों और डेटा के आधार पर इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली सवाल उठाते हैं। क्या सच में किसी ईश्वर ने इंसान को बनाया, या फिर इंसान ने अज्ञात के डर और अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही ईश्वर का आविष्कार कर लिया? देखिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा सुनी सुनाई बातों या अंधविश्वासों के बजाय एम्पेरिकल एविडेंस यानी अनुभवजन्य साक्ष्यों को प्राथमिकता देता है। ये स्रोत हमें गहराई से ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी जो भी मान्यताएं हैं वे वाकई तथ्यों पर आधारित है या फिर सिर्फ बचपन से चली आ रही कंडीशनिंग का हिस्सा है। भाग 1, क्या हमने ईश्वर का आविष्कार किया, देवताओं का सांस्कृतिक निर्माण। चलिए इस पर नजर डालते हैं। मानव इतिहास का अध्ययन हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग समाजों ने देवताओं को अपनी अपनी खास सांस्कृतिक जरूरतों के हिसाब से गढ़ा है। इस टेबल से ये बहुत अच्छी तरह इलिस्ट्रेट होता है। स्रोत सामग्री के अनुसार हिंदुओं के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मुसलमानों के लिए अल्लाह और ईसाइयों के लिए गॉड। अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने डर, उम्मीदों और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ईश्वर को अलग अलग रंग, रूप और आकार दे दिए। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात क्या है? इन सभी दावों का साक्ष्य स्तर यानी एविडेंस लेवल सिर्फ अप्रमाणित विश्वास है। विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो किसी भी धर्म में इनके अस्तित्व का कोई सीधा और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। और यहीं से एक बहुत ही गहरा विरोधाभास या कहें एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कि ईश्वर कण कण में है, हम सबके भीतर है, और दूसरी तरफ इंसान उसे ढूंढने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में भटकता रहता है ना अजीब बात? ये इस बात को रेखांकित करता है कि इंसान ने अपनी वास्तविकता और दुनिया की मुश्किलों को समझाने के लिए बाहरी देवताओं का आविष्कार क्यों किया। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया लगती है, न कि कोई वैज्ञानिक तथ्य। भाग 2, ईश्वरीय शक्ति का विरोधाभास। यहाँ हम सर्वशक्तिमान परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। अब इस स्लाइड में जो दावा और वास्तविकता का अंतर है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ दावा है कि ब्रह्मांड का एक सर्वशक्तिमान और दयालु आर्किटेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या है? दुनिया में इंसानों द्वारा इंसानों पर भयानक अत्याचार होते हैं और वो तथाकथित सर्वशक्तिमान बस एक मूक दर्शक बना रहता है। स्रोत ये बड़ा सवाल उठाता है कि ऐसे लाचार और बेबस ईश्वर को क्यों माना जाए। जरा सोचिए, ज्ञान, शांति और बुद्धि का डिस्ट्रीब्यूशन भी इतना असमान क्यों है? क्या ये अपनी ही संतानों के साथ भेदभाव नहीं है? विज्ञान में ऐसे लॉजिकल फ्लॉज या विरोधाभासी दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाता है। भौतिक विज्ञान में कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह मान लिया जाए कि हर रचना का एक रचनाकार होना जरूरी है, तो श्रोता एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है, फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? वो कहाँ से आया? दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र में इसे अनंत प्रतिगमन भ्रांति या इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी कहा जाता है। दुनिया भर की पारंपरिक रचना की कहानियां ठीक इसी बिंदु पर आकर वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर पूरी तरह से विफल हो जाती हैं। भाग 3, आस्था, संघर्ष और विभाजन और इसके कारण पैदा होने वाली कट्टरता की कीमत। स्रोत यहाँ एक बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। आज इंसान एक अदृश्य और अप्रमाणित रचनाकार के नाम पर असली दिखाई देने वाले जीवित इंसानों की जान ले रहा है। अज्ञात प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ने का परिणाम कभी भी शांति नहीं होता, बल्कि अक्सर सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा ही होता है। इतिहास गवाह है, जिस समाज में आस्था जितनी अधिक कट्टर होती है, वहां अराजकता और अस्थिरता उतनी ही ज्यादा पाई जाती है।
तो इन सब बातों का क्रूशल पॉइंट ये है कि धार्मिक कंडीशनिंग वास्तव में सामाजिक प्रगति और हमारे आपसी सद्भाव में एक बहुत बड़ी बाधा है। धार्मिक लेबलों पर बटा समाज, कठोर मान्यताएं और बिना किसी सबूत के किए गए आध्यात्मिक दावों ने केवल युद्ध और विभाजन को ही जन्म दिया है। ये एक स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्य है कि किसी भी प्रगतिशील सभ्यता को आगे बढ़ने के लिए अंधविश्वासों से मुक्त होकर एक व्यवस्थित ज्ञान की ओर ही बढ़ना चाहिए। भाग 4 स्वनिर्माण का विज्ञान। कैसे भौतिकी यानी फिजिक्स ही इसका अंतिम उत्तर है। आज मानव जीवन जितना भी सुखमय और सुरक्षित है, वो किसी रहस्यमयी शक्ति की वजह से नहीं है, बल्कि ये विज्ञान की शांतिपूर्ण और अभूतपूर्व प्रगति का परिणाम है। बिजली के उपयोग से लेकर हवाई जहाज, रेलवे और खतरनाक बीमारियों के इलाज तक, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने तक, ये सब वैज्ञानिक अनुसंधान की ही देन है। अंधी आस्था से जहां समाज में ठहराव आता है, वहीं इसके ठीक विपरीत विज्ञान लगातार अवलोकन और सुधार पर काम करता है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना? भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुसार इस सृष्टि और जीवन का निर्माण स्वतः हुआ है, यानी ये सेल्फ क्रिएटेड है। बिग बैंग और भौतिकी के नियम इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने के लिए किसी बाहरी अलौकिक शक्ति या जादुई रचनाकार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हमारी प्रकृति अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो इन सारी जटिलताओं को भौतिक नियमों के तहत खुद ही जन्म दे सकती है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना प्रस्तुत करता है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को भी देखें तो हिंदू ग्रंथों में शिव को स्वयंभू कहा गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है स्वतः निर्मित होना, यानी खुद से बनना। इसी तरह कुरान में भी ब्रह्मांड के निर्माण के कुछ संकेत मिलते हैं जो काफी हद तक बिग बैंग जैसे लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल्फ क्रिएशन या स्वनिर्माण का विचार आधुनिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के साथ काफी हद तक मेल खाता है। जब प्राचीन विचारों में भी स्वतः निर्माण की बात है, तो आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी एक अलग से रचनाकार होने की आवश्यकता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब कई लोग अक्सर ये तर्क देते हैं कि चूंकि विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं जानता, तो इसका मतलब है कि वहाँ ईश्वर है। इसे ही गॉड ऑफ द गैप्स या खामियों के ईश्वर की भ्रांति कहा जाता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि मान लीजिए यदि हमें ये नहीं पता कि ब्रह्मांड किस चीज के अंदर स्थित है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके पीछे कोई अलौकिक कारण है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी सवाल का जवाब फिलहाल ना होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसका जवाब ईश्वर है। यहाँ हमें एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक आधार मिलता है। विज्ञान निरंतर खोज की एक प्रक्रिया है। जो चीजें आज हमें नहीं पता, वे कोई ईश्वरीय रहस्य नहीं है, बल्कि वे पहेलियां हैं जिन्हें विज्ञान कल सुलझा लेगा। स्रोत यह आग्रह करता है कि मानव ज्ञान की वर्तमान खामियों को भरने के लिए काल्पनिक देवताओं का आविष्कार करने के बजाय हमें वैज्ञानिक अनिश्चितता को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। भाग 5 अंधी परंपराओं से ऊपर साक्ष्य और तार्किकता का आवाहन। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये अंतिम विरोधाभास पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है और ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ हम विज्ञान और गणित के जरिए मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान यानी रोवर भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी समाज में लोग मंगल दोष के डर से धागे बांध रहे हैं और नारियल फोड़ रहे हैं। साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक अन्वेषण और डर पर आधारित अंधी आस्था के बीच का ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। बिना जाने किसी ग्रह से डरना शुद्ध अंधविश्वास है, जबकि वहां रोवर भेजना हमारी वास्तविक वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक तथ्यों और सांस्कृतिक मिथकों के बीच हम कैसे अंतर कर सकते हैं? स्रोत हमें ये कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम देता है। सबसे पहले, बिना सोचे समझे किसी भी लोकप्रिय परंपरा को स्वीकार न करें, उस पर सवाल उठाएं। दूसरा, हर आध्यात्मिक दावे के लिए एम्पिरिकल एविडेंस यानी अनुभवजन्य साक्ष्य की मांग करें। तीसरा, अंधी आस्था को वैज्ञानिक अवलोकन से बदलें। और अंततः दुनिया को समझने के लिए एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक नजरिया अपनाएं। संक्षेप में कहें तो जब तक साक्ष्य ना मिले, विश्वास न करें। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम एक प्रजाति के रूप में आगे बढ़ेंगे और विज्ञान की प्रमाणित वास्तविकता पर भरोसा करेंगे, या फिर हम अनसुलझे रहस्यों को लेकर अप्रमाणित मिथकों और अंधी आस्थाओं से हमेशा बंधे रहेंगे? यह चुनाव तथ्यों और तर्कों पर ही आधारित होना चाहिए। हर दावे का कड़ाई से परीक्षण करना जारी रखें।
इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान और तर्क के इस शानदार सफर को ऐसे ही जारी रखें।